अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुशाब ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम कार्ड के हवाले से। वो एटीएम कार्ड जो मोबाइल मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में आजकल इजी पैसा, जैज़ कैश और यूबीएल ओमनी के अकाउंट चल रहे हैं, उसके लिए जो एटीएम कार्ड रिटेलर से या डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को फराहम किए जाते हैं, उस कार्ड के हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि उस कार्ड को आपने कैसे हासिल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे उसका पिन क्रिएट करके उसको फिर यूज़ करना है। तो जो सबसे ज़्यादा एटीएम कार्ड या जो सबसे ज़्यादा मकबूल अकाउंट हैं मोबाइल मनी ट्रांसफ़र के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त, वो इजी पैसा है और उसके अलावा जैज़ कैश है। जैज़ कैश जिसको पहले मोबी कैश कहते थे, अब उसका नाम जो है वो तब्दील करके जैज़ कैश रख दिया गया है, और लेकिन बहुत से कस्टमर जो हैं अभी तक उसको मोबी कैश के नाम से ही पुकारते हैं। तो इस तरह इजी पैसा का कार्ड है, मोबी कैश का यानी कि जैज़ कैश का कार्ड है एटीएम कार्ड, और इसके अलावा है यूबीएल ओमनी का एटीएम कार्ड। इजी पैसा और जैज़ कैश का जो एटीएम कार्ड है वो ज़्यादातर कस्टमर को जो है वो कंपनी की हेल्पलाइन से ऑर्डर देने पर भी बज़रिए डाक पहुंच जाता है, और तकरीबन आम रिटेलरों के पास भी फ्रेंचाइज में भी वो दस्तयाब है। तो इजी पैसा एटीएम कार्ड और जैज़ कैश एटीएम कार्ड बड़ी आसानी से जो रिटेलर हैं कंपनी के शहरों में जिनसे इजी पैसा की लेन देन होती है, वहाँ से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसकी फ़िलहाल जो कीमत है वो 200 रुपये चल रही है। वो 200 रुपये इस तरह है कि जब आप कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं तो वो 200 रुपया आपके अकाउंट से कटना होता है। आपका जैज़ कैश का या इजी पैसा का जो है वो मोबाइल अकाउंट है, उसमें से 200 रुपया काट लिया जाता है। कंपनी खुद काट लेती है ऑटोमेटिकली। और कार्ड की जो ये यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है MM/YY, जहाँ पे कार्ड की जो है वह एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। जो फ़ीस एक दफ़ा आपके अकाउंट से कार्ड को एक्टिव करने के लिए काटी जाती है, वो दोबारा उस वक़्त तक नहीं काटी जाती जब तक आप इस एटीएम कार्ड को रीन्यू नहीं करवाते। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इजी पैसा या जैज़ कैश का जो एटीएम कार्ड है उसको आपने कैसे एक्टिवेट करवाना है। ये वीडियो रिटेलर के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। रिटेलर के लिए इस तरह है कि काफ़ी सारे रिटेलरों को तो अब इस बात का पता है कि जो जैज़ कैश का या इजी पैसा का एटीएम कार्ड है वो कैसे एक्टिव करके देना होता है कस्टमर को। जिनको नहीं पता उनको भी ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप जैज़ कैश रिटेलर हैं तो आप अपने उस मोबाइल से जिसमें आपने जैज़ कैश की जो सिम कार्ड है वो डाला हुआ है, उससे डायल करेंगे *787*10#, यानी *787*10#। जैसे ही आप ये डायल करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन खुल के सामने आएगी, उसमें आपसे जो है वो कस्टमर का मोबाइल अकाउंट का जो नंबर है वो मांगा जाएगा। यहाँ पे आप 11 हिस्सों का जैज़ कैश का जो उसका अकाउंट का नंबर होगा वो डायल करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे, या मोबाइल पे जो जैस का बटन है उसको दबाएंगे।
तो जो नई स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी उसमें आपसे 16 हिस्सों पर मुश्तमिल जो है एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो मांगा जाएगा कि एंटर एटीएम कार्ड नंबर 16 डिजिट। 16 हिस्सों पर मुश्तमिल एटीएम कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर एंटर का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो वो जो कस्टमर है जिसको आप कार्ड एक्टिवेट करके दे रहे हैं उसके पास एक फ़्लैश मैसेज जाएगा। कस्टमर को पहले से कहें कि वो अपने मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक या कीपैड लॉक जो है वो उसको ओपन कर ले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मोबाइलों पे अगर लॉक लगा हुआ हो तो वो जल्दी से कोड शो नहीं होता, जैसे ही वो उसको लॉक को खोलते हैं तो कोड गायब हो जाता है। बेहतर है पहले से कस्टमर को कहें जब आप इसका कार्ड का नंबर एंटर कर लें और यस करके अपना जब आप पिन नंबर डालेंगे रिटेलर तो उससे पहले उस कस्टमर को कह दें कि अपना जो है मोबाइल का वो स्क्रीन का जो लॉक है उसको खोल दे। तो जैसे वो फ्लैश मैसेज शो होगा उस मैसेज को जो है वो कस्टमर ने एक से रिप्लाई करना होता है। अगर कस्टमर को इस बात की समझ नहीं आ रही तो रिटेलर उसके जो मोबाइल है कस्टमर का वो अपने हाथ में ले ले और रिप्लाई करके एक का हिस्सा दबा के यस कर दे। इस तरह जो है वो एटीएम कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह इजी पैसा का है। अगर आप इजी पैसा रिटेलर हैं और इजी पैसा का कस्टमर आपके सामने कोई आया है, आपके पास आपकी शॉप पे आया है कि मुझे एटीएम का कार्ड चाहिए इजी पैसा का, तो सबसे पहले तो रिटेलर को ज़रूरी है कि रिटेलर मालूम करे कस्टमर से कि क्या आपके अकाउंट में 200 रुपये का इजी पैसा का बैलेंस मौजूद है या नहीं। अगर उसके पास मौजूद है तो ठीक, अगर नहीं तो पहले उसके अकाउंट में 200 रुपये का जो है वो इजी पैसा का डिपॉज़िट कर दें। उसके बाद इजी पैसा रिटेलर अपने मोबाइल को उठाए जिसमें उसने इजी पैसा का सिम कार्ड इंटर किया हुआ है, डाला हुआ है, तो वो उस नंबर से अपने से *787*5*1# डायल करे तो डायरेक्ट वो उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे एटीएम कार्ड को एक्टिव करना है। इसके बाद एटीएम कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। 16 हिस्सों पर मुश्तमिल एटीएम कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद इजी पैसा रिटेलर ने अपना जो है वो आईडी होती है एक, वो डालनी है। उसके बाद अपना पिन कोड डालना है। और इससे पहले कस्टमर को ये कहें कि अपने मोबाइल का जो लॉक है उसको ओपन कर ले। जैसे ही फ्लैश मैसेज उसके मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो उसको एक से कस्टमर रिप्लाई करेगा और एटीएम कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। एक से रिप्लाई करेगा कस्टमर और अपना पिन कोड, कस्टमर का जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल पिन कोड है। इजी पैसा का जो कस्टमर है मोबाइल अकाउंट वाला, उसका जो पिन कोड है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और जो जैज़ कैश का कस्टमर होगा उसका जो पिन कोड है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही फ्लैश मैसेज कार्ड का शो हो उसमें 200 रुपया फ़ीस वगैरह लिखी होगी, कस्टमर उसको रिप्लाई का बटन दबाए, एक लिखकर यस करे और उसके बाद अपना पिन कोड एंटर करे। पिन कोड जैसे एंटर करेगा तो कस्टमर का जो एटीएम कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके अकाउंट से जो फ़ीस है एटीएम कार्ड की वो काट ली जाएगी। एटीएम कार्ड एक्टिव होने के बाद अब जो मरहला है वो कस्टमर का काम शुरू हो गया है। अगर कस्टमर एटीएम का इजी पैसा मोबाइल अकाउंट को पहले अच्छी तरह समझता है, इस्तेमाल करता है, खुद पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आसानी से अपने कार्ड का एटीएम का पिन है जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल वो क्रिएट कर सकता है। अगर उसको समझ नहीं आ रही किसी बात की तो वो रिटेलर को कहे कि मुझे एटीएम का जो पिन कोड है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल वो क्रिएट कर दे। तो अगर बेहतर यही होता है कि कस्टमर खुद करे, उसको पता हो कि मेरा कौन सा जो है वो पिन कोड है। और पिन कोड हमेशा ऐसा रखें जो कि गैस करने में आसान भी ना हो और याद भी रह सके, भूले भी ना।
अगर आप ख़ुद से जो है वो अपना एटीएम कार्ड का पिन क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आप जैज़ कैश के अकाउंट होल्डर हैं तो अपने मोबाइल से आप *786 *6 *4 *1 हैश डायल करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास कि इंटर 4 डिजिट न्यू एटीएम कार्ड पिन। आप 4 हिस्सों पर मुश्तमिल अपना पिन कोड दाखिल करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। दोबारा फिर मैसेज आएगा कि कन्फर्म योर 4 डिजिट एटीएम कार्ड पिन। आप दोबारा से फिर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एटीएम कार्ड पिन दाखिल करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। फिर वो आपसे आपका जो है वो पिन कोड जो मोबाइल का है आपके अकाउंट का वो मांगेगा, वो आप एंटर करेंगे और यस का बटन दबाएंगे और इस तरह आपका जो एटीएम कार्ड है उसका पिन क्रिएट हो जाएगा और आपका कार्ड है जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। इसी तरह इजी पैसा के लिए है कि इजी पैसा अकाउंट होल्डर जो हैं वो भी अपने मोबाइल से *786 हैश डायल करेंगे। फिर आगे अकाउंट का ऑप्शन आएगा, माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। वो हिस्सा जहाँ पे माई अकाउंट लिखा हुआ है उसके पीछे जो हिस्सा लिखा हुआ है 6 है या 5 है 4 है वो दबा के यस करेंगे। फिर आगे आ जाएगा मैनेज एटीएम कार्ड पिन। उससे आगे जाएंगे तो आ जाएगा क्रिएट न्यू एटीएम कार्ड पिन। न्यू एटीएम कार्ड पिन पे आपने सेलेक्ट करना है और चार हिस्सों पर मुश्तमिल अपना पिन कोड एंटर करना है। फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा एंटर करना है पिन कोड और फिर अपने मोबाइल का जो इजी पैसा का पिन कोड है 5 हिस्सों पर मुश्तमिल वो एंटर करना है और यस का बटन दबा देना है। इस तरह आपका जो एटीएम कार्ड पिन है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और